बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट चौधरी नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज भी जो नया टॉपिक हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो टॉपिक भी खवातीन के हकूक की बाबत है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो खवातीन के हकूक के बारे में कर चुके हैं और सीरीज वाइज जो सेक्शन या जो कवानीन रहते हैं वो हम उनको चाह रहे हैं कि हम उनको मुकम्मल कर लें। तो हमने बहुत सारे कवानीन जो थे खवातीन के मतलब अब तक बयान कर चुके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस पे बात कर चुके हैं, वर्क प्लेस पे खवातीन को हैरेसमेंट पे बात कर चुके हैं, खवातीन के वरासती हकूक को छीनने की बाबत जो कानून साजी या जो जुर्म करार दिया गया उसकी बाबत हम बात कर चुके हैं। खवातीन की जबरी शादियां या चाइल्ड मैरिज का जो चैप्टर है उस पर भी हम बात कर चुके हैं। आज हम जो खवातीन के हकूक के बारे में बात करेंगे वो सेक्शन भी बड़ा अहम है। ये बेसिकली जो है 2011 में पाकिस्तान पीनल कोड में कानून साजी की गई और इस कानून साजी के जरिए जो था खवातीन की होली कुरान के साथ शादी को ममनू करार दिया गया, क्योंकि खवातीन को मजबूर करने के लिए या खवातीन को ये सोच के कि खवातीन की वरासती जायदाद का जो हिस्सा है वो फैमिली से बाहर ना जाए, तो खवातीन से कुरान पाक पे ओथ लिया जाता था। ये प्रैक्टिस थी और ये बड़ा फरसूदा प्रैक्टिस थी कि खवातीन से कुरान पाक पे हलफ लिया जाता था कि वो सारी जिंदगी जो है वो अनमैरिड रहेंगी और वो शादी नहीं करेंगी, और कुरान पाक का वास्ता दे के और कुरान पाक पे हाथ रखवा के या कुरान पाक पे हलफ लेके ये कमिटमेंट की जाती थी। इसी तरह खवातीन जो थी उनसे खवातीन को जो है कुरान पाक पे हाथ रख के उनसे हलफ लिया जाता था या उनसे उनकी विरासती जायदाद का हिस्सा जो है वो सरेंडर करवाया जाता था। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें कुरान पाक का वास्ता दे के या कुरान पाक को बीच में ला के कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ लेके इमोशनल ब्लैकमेल किया जाना, तो ऐसे एक्ट को पाकिस्तान पीनल कोड में और ऐसी फरसूदा प्रैक्टिस को पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 498C में ममनू करार दे दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो किसी औरत को कुरान पाक से शादी करने के लिए मजबूर करता है या ऐसा बंदोबस्त करता है या ऐसा करने में फैसिलिटेशन मुहैया करता है, तो उसको इसी कानून के तहत जो है ऐसे शख्स को 7 साल तक सजा हो सकती है और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा है या दोनों सजाएं हो सकती हैं। तो अभी ये जो माशरे में फरसूदा प्रैक्टिस थी ये उन इलाकों में थी जहाँ पे जो है वो जागीरदाराना सिस्टम या ऐसे इलाके दूर दराज इलाके जहाँ पे जो है वो एजुकेशन का फुकदान है, जहाँ पे औरतों को उनके हकूक नहीं है, बल्कि वो जो है उनको ये बावर करवाया जाता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और ख़वातीन जो है वो महकूम तबके में ही आएंगी। तो लिहाजा ऐसी फरसूदा रस्म व रवाजात जो थी जिनकी बिना पे जो है वो ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता था, उनको सरेंडर करवाया जाता था, तो उनमें से एक ये भी थी कि ख़वातीन को कुरान पाक पे ओथ लेके कुरान पाक पे हाथ रखवा के कुरान पाक की कसम उठवा के ख़वातीन से ये काम लिए जाते थे। ख़वातीन को सारी ज़िंदगी कंवारा रहने के लिए मजबूर किया जाता था या ख़वातीन से कुरान पाक पे ओथ लेके उनके वरासती जायदाद या हिस्से जो है वो सरेंडर करवाए जाते थे। तो अब ये 2011 में ये पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन के ज़रिए ये सेक्शन 498C PPC ऐड करके उसमें इसकी वर्डिंग ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज विद होली कुरान। तो अब ये कानून है और ये कानून जो है वो अब अपनी बड़ी आबोताब के साथ जो है वो फील्ड में है। और अगर ऐसी ख़वातीन जिनके साथ अभी भी ये इस्तेहसाल हो रहा है तो उन ख़वातीन के लिए आगाही के लिए हम अपने इस चैनल के तवसत जो है ये जो है वो सेक्शन जो है वो लोगों को बता रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो ये टॉपिक है आपको पसंद आया होगा और इंशाअल्लाह ताला हम नए टॉपिक के साथ बड़ी जल्दी जो है आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।